DSSB। DSSB का फुल फॉर्म होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अब DSSB की तरफ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं। हर साल नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं, जिसमें से एक पोस्ट रहती है असिस्टेंट टीचर की। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी एंड नर्सरी की आती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट जो प्राइमरी टीचर होते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, DSSB की तरफ से बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आ रही है टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। 16,000 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो वैकेंसी है वो है 1079। अब DSSB की तरफ से जो भी नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं उसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन इसमें पोस्टिंग आपको दिल्ली में मिलती है। ठीक है, DSSB के द्वारा जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उन सभी के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, लेकिन पोस्टिंग आपको दिल्ली में रहेगी। इसके अलावा आपके लिए इसमें फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। साथ में इसमें जो SC ST यानी जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, किनको रिलैक्सेशन मिल सकता है, किनको नहीं मिल सकता है, किस कैटेगरी को, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी इसका जो वैकेंसीज यानी 16,000 प्लस जो वैकेंसीज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन DSSB की तरफ से रिलीज किया जाना है। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो तैयार हो जाइए इस भर्ती के लिए। बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा DSSB की तरफ से। फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन की, क्योंकि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी है तो आप प्राइमरी लेवल के जो स्कूल्स हैं, क्लासेस में आप टीचर बनेंगे। ओके, एंड ये परमानेंट भर्ती रहेगी। अब इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो बहुत से ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। सबसे मेन पॉइंट कि यहाँ पर आप 12th के बाद टीचर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12th बेस पर नहीं, 12th के साथ आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या अदर कंडीशंस हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने 12th 50% मार्क्स के साथ किया हुआ है और कम से कम 50% मार्क्स, इसके साथ में अगर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में लिया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 12th, अभी हम सिर्फ क्वालिफिकेशन देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है। पहले हम क्वालिफिकेशन में आपको बहुत से ऑप्शंस हैं वो देखेंगे। तो एक कंडीशन तो ये है। सेकेंड, अगर आपने 12th 50% मार्क्स से पास आउट नहीं है, कम से कम 45 से अगर आप पास आउट हैं, प्लस आपने 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगा, अगर आप 12th 50% मार्क्स के साथ हैं लेकिन आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो फिर आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा की जगह पर 4 ईयर का BLEd आपके पास होना चाहिए, तो अभी आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखेंगे। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो इसमें फोर्थ कंडीशन है कि 12th आपका 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए, प्लस आपने 2 ईयर का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में लिया हुआ हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन के साथ में आपका 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLEd आपके पास होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखेंगे। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास है, यानी आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, लेकिन आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है या फिर 4 ईयर का BLEd कोर्स आपके पास होना चाहिए। अब ये तो हो गई मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके अलावा CTET भी पास आपका होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए CTET। ओके, थर्ड में आपकी लैंग्वेजेस यानी हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, वैसे हिंदी इंग्लिश रहेगा, लेकिन प्रीवियस नोटिफिकेशन में इन 4 लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया था, जो कि 12th लेवल पर आपने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ी हो। ये 3 कंडीशंस हैं, अगर आप ये तीनों को फुलफिल करते हैं देन आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो प्राइमरी असिस्टेंट जो टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के जो रहेंगे, इनके लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर रहेगी। ठीक है, अपर एज लिमिट 30 ईयर है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है।
SC/ST कैंडिडेट हैं, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप चाहे दिल्ली से हो या अदर स्टेट से हो, 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो OBC अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप अदर स्टेट के OBC कैंडिडेट हैं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। एंड PWD कैंडिडेट को भी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन OBC कैंडिडेट का मैंने जो कंडीशंस ये अभी तक जो नोटिफिकेशन रिलीज हुए थे उसके बेस पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ओके, अब अगर हम बात करें सैलरी की तो सैलरी इसमें 9300 से 34,800 यानी 9,300 to 34,800 प्लस ग्रेड पे 4200 रहती है। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी। ओके, अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना होता है तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है। DSSB की वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन फीस भी इसमें 100 रुपीज़ जनरल अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए रहती है। SC/ST एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस भी माफ़ रहती है। इसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आते हैं और साथ में आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस किए जाते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं। माइनस मार्किंग भी रहती है, 0.25 मार्क्स से माइनस किया जाता है अगर आप आंसर रॉन्ग करते हैं। ओके, सो ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होता है। अब प्राइमरी जो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये सब कुछ मैंने आपके मेन जो पॉइंट्स थे सारे क्लियर कर दिए कि आप अगर दिल्ली से नहीं बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई एक भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन सीटेट क्वालिफाई आपका होना जरूरी है। पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहती है। सैलरी भी हमने देखी। एप्लीकेशन फीस SC/ST फीमेल PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए माफ़ होती है एंड अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। ओके, सो ये मेन पॉइंट्स जो भी थे, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आपको इंटरेस्टेड हैं तो आप DSSB की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। अदरवाइज जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा मैं फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, सो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करने पर ही मेरे सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेंगे, क्योंकि मैं कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स एंड जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करती हूँ एंड ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।